अ वेरी गुड नॉन टू ऑल। हम आगे लॉग के दो पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला है कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम पूर्णांश कहते हैं और दूसरा है मेंटिसा यानी जिसे हम अपूर्णांश कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। वो क्या कहते हैं? द होल नंबर पार्ट ऑफ लॉग is called the characteristic and this part of log shows the position of decimal point in the associated number। ठीक है, और इसे हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉग एक्स, यानी कि ये इंटीग्रल पार्ट है लॉग एक्स का। अब इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सबसे पहले हमने देखा पूर्णांश क्या कहता था कि ये एक होल नंबर पार्ट है, उसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने बताया कि log 153.2 की जो वैल्यू है वो है 2.1853। ठीक है, अब इसमें से आप पे क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ और मेंटिसा बताओ कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सा पार्ट है और मेंटिसा कौन सा पार्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को हमने होल नंबर बोला और इसे हमने इंटीग्रल पार्ट बोला है। तो जो पॉइंट के जो पहले वाला होता है ना, ये आपस में अपने में होल नंबर है। ठीक है, तो इसे ही हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इसे ही हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। मतलब होल नंबर यानी ये अपने आप में एक पूरा नंबर है, ना ही इसमें कोई दशमलव है, ना ही इसमें कोई भाग है, ना ही इसमें कोई गुणा है, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है। दो अपने आप में एक पूरा होल नंबर है, यानी कि ये प्योर नंबर है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो इसे ही हम प्योर नंबर को, हम होल नंबर को हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक या पूर्णांश। ठीक, अब मेंटिसा की बात करते हैं। तो मेंटिसा क्या होता है? द डेसिमल पार्ट ऑफ लॉग इज कॉल्ड मेंटिसा, यानी कि जो डेसिमल पार्ट ऑफ, भाई ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना, इससे बचा हुआ जो है वो डेसिमल पार्ट कहलाया और इसी डेसिमल पार्ट को हम मेंटिसा कहते हैं, यानी कि अपूर्णांश कहते हैं। और इसे हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? ये पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट है। देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट है। तो या तो आप डेसिमल पार्ट बोलो या आप पॉजिटिव फ्रैक्शन पार्ट बोलो, दोनों में से कुछ भी बोलो, वो हमारा मेंटिसा कहलाता है, यानी कि अपूर्णांश कहलाता है। और जो होल नंबर वाला पार्ट है ना अपना, वो हमेशा अपना पूर्णांश यानी कि कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि कोई भी एग्जाम्पल, ये हमें लॉग दे दिया कि भाई 153.2 का लॉग हमारा ये निकला, हमें निकालना नहीं है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको ये दे देंगे और इसमें से बताओ कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है और मेंटिसा क्या है, फाइंड करो। तो इसको फाइंड करने के क्या क्या तरीके है वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो, हमने समझा कि भाई पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं दे दूं, या एग्जामिनर दे दे कि log 1532 का अगर वैल्यू ये है, तो इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्णांश बताओ इसका और अपूर्णांश बताओ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बताओ। तो कैसे बताओगे? मैंने क्या कहा? होल नंबर। तो सबसे पहले आप देखो होल नंबर कौन सा है इसमें। सबको पता चल गया होगा कि भाई 3 अपने आप में होल नंबर है, तो ये तो हो गया हमारा पूर्णांश पार्ट यानी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। ठीक है, और जो डेसिमल वाला पार्ट है या हम बोलो पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये जो चीज है ये हमारी क्या हो गई? मेंटिसा यानी कि अपूर्णांश। सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। अब इसको निकालना कैसे है वो भी हम देखेंगे। ये देखो, इंटीग्रल पार्ट तो हमारे क्या कहलाया? 3, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक तो हमारी 3 निकली और जो मेंटिसा निकला हमारा 0.1853। अब आप बोल रहे हो कि 0 कैसा है? तो देखो कॉमन सी बात है, यहाँ पर आपको कहीं 0 नहीं था, पर अपन जब कभी भी पॉइंट लगाते हैं ना, तो पॉइंट से पहले अपन क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं, इसलिए मैंने वहां 0 लगाया है। भाई अब हमने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालना तो सीख लिया। कब सीखा? अगर एग्जामिनर भी लॉग भी देते और उसकी वैल्यू भी देते तब तो आप इजिली हर कोई बच्चा भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बता देगा, मेंटिसा भी बता देगा। पर अगर आपने ये सोचा है कि अगर एग्जामिनर ये वैल्यू ना दे, सिर्फ आपको log 1532 ही दे और बोले कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो और मेंटिसा फाइंड करो, तो आप कैसा फाइंड करोगे? तो अब हम वो चीज सीखेंगे कि अगर एग्जामिनर ये वैल्यू नहीं देता तब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक की कैलकुलेशन को हम देखेंगे। 2 पॉइंट है इसमें, बहुत अच्छे से समझना, बिल्कुल कान आंख अपनी सब
खोल के सुनना, नींदों में बिल्कुल भी मत बैठना, वरना अगर इन कैरेक्टरिस्टिक की कैलकुलेशन और मेंटिसा फाइंड करना नहीं आया ना आपको, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। और इस पे अब लिख के ले लो मुझसे, क्वेश्चन आता ही आता है। तो दो चीजें कौन सी है वो याद रखना। 2 रूल पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक के लिए, सिर्फ 2 रूल। पहला रूल है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 1। अगर किसी लॉग का नंबर या कोई लॉग अगर ग्रेटर देन 1 आता है, समझ में आया? या मैं ये बोलूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, पूर्णांश अगर 1 से बड़ा है, तो उसके केस में क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट -1। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक की मतलब कोई भी डिजिट होगी ना, उसमें अपन को -1 करना है। पहली बात ये, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी पर वो बाद में समझाऊंगी, पहले रूल समझो। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर पूर्णांश यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक कम है, 1 से कम है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला माइनस लगेगा, फिर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो इन द नंबर इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट +1। यानी कि माइनस करके डेसिमल के बाद जितने भी जीरो हैं उनमें +1 कर देना है। समझ में आई? दो रूल हमने क्या पढ़े। सबसे पहला रूल हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी पूर्णांश है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। और अगर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पूर्णांश लेस देन 1 है, तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा के डेसिमल के बाद जितने भी जीरो उसमें +1 कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, याद रखना ये 2 पॉइंट। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम log 4.12। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमें पता चला कि log 4.12 की वैल्यू ये है। अब सबसे पहले अगर इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक निकालो, तो आपको पता चल जाएगा। आप बोल देंगे मैम ये तो कैरेक्टरिस्टिक है और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा मेंटिसा है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? तो भाई ये तो मैंने आपको पक्की पकाई वैल्यू दे दी, इसलिए आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा बता दी। पर अगर मैं आपको ये वैल्यू ना दूं तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं 1.2 0.614। ठीक है, ये तो भाई मैंने समझाने के लिए आपको, वरना समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको दे दी है। अब हमें देखो ये तो पता चल गया ना भाई, 0 तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है और हम यही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि भाई ये 0 कहाँ से है। अभी तो हमें पता चल गया, पर हम ये तो फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये 0 आया कहाँ से। हमने 2 रूल पढ़ा था। सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक ग्रेटर देन 1 है, तो जो उसका इंटीग्रल पार्ट है उसमें -1 कर देना है। 4.12 क्या 1 से बड़ा है? बिल्कुल, 4.12 भाई बड़ा है 1 से। इस केस में अगर 4.2 1 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है उसमें -1 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक कितनी दिख रही है, 1, और हमें पता है कि जो 4.12 वो 1 से बड़ा है, तो हम उसमें -1 कर देंगे। तो हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गया, 0। और हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे भी 0 है, फाइंड करना है। ये मेंटिसा भी फाइंड करना सीखेंगे, ये जो चीज है ना ये भी निकलती, पर ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीख रहे हैं। पहला एग्जांपल समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, हम दूसरा एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर लॉग हम निकाल ले 4.1.2 का, जिसकी वैल्यू ये है। अब आप बोल रहे हो कि मैम आप वैल्यू दे रहे हो तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको पता कैसे चलेगा कि हम जो आंसर निकाल रहे हैं वो सही आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, पर ये एक आया कैसे, इसे हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, रूल फॉलो करते हैं। ये 41.2 क्या 1 से बड़ा है? 1 से बड़ी वैल्यू है, बिल्कुल, ये हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, अब 1 से बड़ा हो तो क्या हुआ, इस इंटीग्रल पार्ट में -1 करना होता है। अब यहाँ पर आपको कितने नंबर दिख रहे हैं, 2 नंबर दिख रहे हैं, 2। हमें क्या करना है पता है, -1 करना पड़ता है, -1, 2 -1 1। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या निकल गया, -1। आया स्टूडेंट समझ में? कोई बात नहीं, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, log 0.0412, जिसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है।
अब हमें पता है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये भाई ये पूर्णांश है हमारा, पर ये दो कैसे आए वो हम पता लगाते हैं। सबसे पहले आप ये देखो भाई ये जो वैल्यू है क्या ये 1 से बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियस सी बात है, ये जो वैल्यू है हमारी ये 1 से छोटी है। अब 1 से छोटी है तो मैंने आपको क्या बोला था कि डेसिमल के जस्ट बाद जितने भी जीरो हुआ है उसमें +1 कर देना है। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने जीरो है? 1 जीरो, उसमें +1 में कर दूंगी तो हमारा कितना आया? 2, यानी कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना निकल गया? 2। तो जो भी मैंने 2 रूल बताए थे वो सब फॉलो हो रहे हैं। एक चीज और, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगता है जब <1 होता है कोई भी वैल्यू, हमने पढ़ा था रूल में, तो सबसे पहले माइनस साइन लगता है। तो और वो माइनस साइन यहाँ आगे नहीं लगेगा, हमेशा वो जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी निकलेगी ना पूर्णांश उसके हमेशा ऊपर लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना। और आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम माइनस साइन तो आगे लगाते हैं, आपने ऊपर क्यों लगाया? तो इसका रीजन भी मैं दूंगी, ठीक है। पर अभी के लिए ये चीज मत भूलना आप कि नेगेटिव साइन भी लगता है अगर वैल्यू <1 होती है, ठीक है। फर्दर हम एक नया एग्जांपल और देखते हैं। अब ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर मैं अब इसकी वैल्यू नहीं दूंगी आपको। अगर मैं सिर्फ बोलूं आपको कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये जो वैल्यू है क्या ये वैल्यू >1 है? तो बिल्कुल ये वैल्यू हमारी >1 है, ठीक है भाई। >1 होती है तो हम क्या करते हैं? -1 करते हैं इंटीग्रल पार्ट में। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो कितनी वैल्यू है यहाँ पर? 1 2 3 4 वैल्यू, टोटल कितनी वैल्यू? 4। -1 करेंगे तो हमारे पास 3, यानी कि यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग, मतलब जो भी मेंटिस आया वो आएगा। पर यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकली? अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक से मतलब है, वो में 3 निकली। तो हम देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। चलिए, तो ये देखिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था और इसमें हमारा कैरेक्टरिस्टिक 3 निकला, यानी कि हम बिल्कुल सही कैरेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं। सिंपल। वैसे ही हम फर्दर एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल लिया log 0.000412। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? भाई ये वैल्यू >1 है या <1 है? ये <1 है। उसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं, ठीक है भाई, माइनस भी हम लगा देंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डेसिमल यानी दशमलव के बाद कितने जीरो उसमें +1 कर देते हैं। तो कितने जीरो है? 3 0 +1 यानी कि 4। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या निकल गया? 4 और उस पर माइनस, क्योंकि ये <1 थी। तो बहुत ज्यादा इजी है कैरेक्टरिस्टिक निकालना। तो ये सब हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाल ली, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि हमें मेंटिसा कैसा फाइंड करना है। मेंटिसा यानी अपूर्णांश, यानी ये जो पीछे की वैल्यू है ना, ये हम किस तरीके से फाइंड करें, तो ये अब हम सीखेंगे। आई होप आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक या पूर्णांश फाइंड करना आ गया होगा बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे था। अब हम देखते हैं कि हम मेंटिसा यानी कि अपूर्णांश कैसे फाइंड करें। इसे फाइंड करने का क्या प्रोसेस है? In log tables, the mantissa of logarithm of number from 10 to 100 with the base 10 are given। यानी कि log की टेबल्स जो होती है, जो कि अभी हम आगे भी देखेंगे, जो log की टेबल्स होती है उसके अंदर मेंटिसा हम कितने से कितने नंबर तक निकाल सकते हैं? 10 to 99 नंबर तक हम उसके मेंटिसा फाइंड कर सकते हैं जिसका बेस 10 हो। बाय नोइंग द मेंटिसा ऑफ log ऑफ अ नंबर कैन इजीली बी डिटरमाइंड। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी भी log का मेंटिसा पता होगा तो हम उसका log बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हम मेंटिसा किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है, या अपूर्णांश किस तरीके से फाइंड करते हैं। हमने एग्जांपल लिया log 1055 जिसकी वैल्यू मैंने दी थी 3.0233। इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा निकालो, यानी कि पूर्णांश और अपूर्णांश निकालो, तो आप निकाल लोगे। आप बोलोगे कि मैम कैरेक्टरिस्टिक ये है और जो मेंटिसा है वो ये है, ठीक है। अब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना भी बता दिया कि 3 कैसा है, ठीक है। आपको आगे होगा अच्छे से कि भाई सबसे पहले हमें ये वैल्यू देखनी है, भाई ये वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। ऑब्वियस बात है ये वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो हम क्या करते हैं? -1 करते हैं। अब यहाँ पॉइंट नहीं लग रहा है, इसलिए कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 4 -1 कर देंगे तो 3, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक निकल गया। तो हमें पूर्णांश तो निकालना आ गया। अब हम फाइंड करते हैं मेंटिसा, यानी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसमें हम लॉग टेबल की सहायता से इस पीछे वाली चीज को फाइंड करेंगे। तो अब अच्छे से समझना। हमने लिया log 1055। सबसे पहले हम आगे की 2 वैल्यू लेंगे। 2 वैल्यू तो लेनी ही लेनी है, आप कोई सा भी मेंटिसा फाइंड करें, आगे की 2 वैल्यू एक साथ लें।
यानी कि 10। अब हम 10 पे 5 और फिर 5 देखेंगे। आया समझ में? और ये कहाँ देखेंगे हम? लॉग टेबल में। तो अब देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला, 10 पे हम 5 देखेंगे, देन 5 देखेंगे। तो देखते हैं, तो ये रही हमारी लॉग टेबल। अब मैंने आपको बोला, क्या बोला था कि हम 10 पे 5 और फिर 5 देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 10 कहाँ है, ये रहा भाई 10, 10 सबको दिख गया, ये रहा 10। अब इस पे हम क्या देखेंगे? 5। तो 5 कहाँ है? ये रहा, यानी कि 5 की वैल्यू क्या हुई? 0 2 1 2। इसे हम लिख लेंगे 0 2 1 2। अब एक और हमें 5 पे देखनी है भाई, 10 पे 5 देखी तब तो हमने ये वैल्यू लिख ली। अब एक और 5 पे वैल्यू देखनी है, तो देखते हैं। एक 5 पे तो वैल्यू देख ली कि हमारी वैल्यू है 0 2 1 2। अब एक और 5 पे वैल्यू देखनी है, तो वो वैल्यू हुई ये, यानी कि वो वैल्यू हम लास्ट वाली वैल्यू किस पे देखेंगे? मीन डिफरेंसेस में। यानी कि हमारी 5 की वैल्यू क्या है? 21। तो इसमें हम 21 ऐड कर देंगे। अब इनका एडिशन करो आप, कितना आया? कितना आया? 0 2 3 3। आ गया आंसर 0 2 3 3। तो इसी तरीके से हम मेंटिसा फाइंड करेंगे। मेंटिसा फाइंड करना भी बहुत इजी है ना। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारा सेकंड एग्जांपल है ये, लॉग 11412 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू ये है। मैं आपको वैल्यू इसलिए दे रही हूँ कि जिससे जब हम आंसर निकाले तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकोगे, नहीं हमारा आंसर सही निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक तो हम फाइंड कर लेंगे। अब हम इसकी मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं? तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि जो लॉग है उसका आगे का 2 नंबर ले लो, साथ में लेना है। मतलब हमें 11 पे पहले 4 देखना है, फिर 1 देखना है, फिर 2 देखना है। ठीक है, किसमें देखना है? लॉग टेबल के अंदर। तो चलिए देखिए, यहाँ लॉग टेबल का मतलब है लघुगणित सारणी। ठीक है, सब जानते हैं ना, ये मैथ्स में भी अपन पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी लॉग टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वो चीज है। तो मैंने आपको क्या बोला कि 11 पे हम पहले 4 देखेंगे, फिर 1 देखेंगे और फिर 2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम आ गए हमारी लॉग टेबल पे। हमें क्या देखना है? 11 पे 4 1 और 2। ठीक है, देखते हैं भाई 11 कहाँ है, ये रहा 11, सबको दिख गया, ये रहा भाई 11। अब इस पे सबसे पहले 4 की वैल्यू देखो, 11 पे 4 क्या है? 0 5 6 9। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0 5 6 9 प्लस, अब हमें क्या देखना है? 11 पे 1, यानी इसी वाली लाइन में हम देखें 1 कहाँ है? 1 है, ये रहा, वैल्यू क्या आई? 4। 1 पे क्या वैल्यू है? 4। तो यहाँ पर हम प्लस 4 कर देंगे। अब हमें वैल्यू देखनी है 2 पे, तो ये रही 2 पे क्या वैल्यू? 8। तो 8 हम यहाँ ऐड कर देंगे। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 0581। और देख लीजिए वही हमारी मेंटिस आ रही है, वही हमारा अपूर्णांश निकल रहा है। तो बहुत ज्यादा इजी है अपूर्णांश निकालना हमें। फर्दर्स मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको, जो कि आपका होमवर्क है। इसमें आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिस दोनों फाइंड करनी है अपने आप से, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना, मैं इनके आंसर्स भी आपको दे दूंगी। ठीक है, तो ये होमवर्क याद से कर लेना, जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो टॉपिक हुआ था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा को, जिसमें हमने उनकी डेफिनेशन देखी, उनको फाइंड कैसे करते हैं, दोनों को फाइंड करना अच्छे से सीखा। रूल्स अच्छे से याद रखना। इस पे एक अच्छा क्वेश्चन आता है, नोट आता है, आराम से पूछ लेते हैं, डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन भी पूछ लेते हैं, या आपको ऐसे कोई फॉर्मूला दे देंगे तो उसमें बताएंगे कि भाई फाइंड करो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। और रही बात एग्जाम में, तो आप सोचोगे मैं लॉग टेबल तो याद कर नहीं सकते, तो आपको वहाँ लॉग टेबल प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो।